करना चाहिए। घर जाओगे? मैं पंचमी व्रत जब रहा है हाँ। तो जो जितना सूर्योदय हुए हाँ। वाइट रहा जाता है। हाँ सही। पापा को भेज देना। यदि दोनों दिन मध्याह्न व्यापनी बाबू हो तो पापा को भेज देना चाहिए। जैसा कि श्री माधवाचार्य का कहना है कि सर्वत्र पंचमी पूर्वाधि देना श्रेष्ठतर है, जिसका निर्णय सिंधु के निर्णयानुसार श्री सर्व दियोदास जी ने ऋषि पंचमी षष्ठयुक्त कहा है, जो मान्य नहीं है। ऋषि पंचमी का व्रत करने वाले को चाहिए कि व्रत से एक दिन पूर्व केवल एक बार भोजन करे। व्रत के पहले जो है केवल एक दिन पहले एक ही बार भोजन करना चाहिए। तथा भाद्रपद शुक्ला पंचमी, जिसको ऋषि पंचमी कहते हैं, मध्याह्न दोपहर को किसी नदी या जलाशय के किनारे लटजीरा की 108 या 7 ऋतुइन करें। दातुन जो है 108 या 7 दातुन लिखा है। दातुन करें। संपूर्ण शरीर में हम मिट्टी लगाकर स्नान करें। तदांतर निम्न अनुसार विधि से ब्रह्म मुहूर्त विधि एवं पंचगव्य गोमूत्र गोबर दुग्ध गोघृत गोदधि बनाकर प्राशन हेतु दाहिने हाथ में जल लेकर संकल्प करें। संकल्प करने के बाद तांबे के शुद्ध पात्र में गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् से गोमूत्र गंधद्वार सिद्धि आदि मंत्रों द्वारा हवन करें। इच्छा ना हो तो आहुति देने वाले मंत्रों का उच्चारण कर पंचगव्य प्राशन करें, किंतु बिना मंत्र पढ़े पंचगव्य का प्राशन न करें। एक बार सुतासव ने ब्रह्मा से कहा कि हे पितामह, कृपा कर मुझे नारी जाति के उद्धार एवं सर्व सुखों को देने वाला कोई उपाय बताइए। ब्रह्मा जी से जो है सुतासे ने पूछा। तब ब्रह्मा जी बोले, हे राजन, मैं आज तुम्हें नारी जाति की उद्धारक, समस्त पापों को नष्ट कर मनवांछित फल देने वाले व्रत के संबंध में बताता हूँ, जो नारी के सभी पापों को समाप्त करता हो। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन संपूर्ण विधि विधान से जो नारी इस व्रत को करती है, उसको अभीष्ट फल प्राप्त होता है। इस विषय में तुमको एक अत्यंत पुरातन कथा सुनाता हूँ, उसे ध्यान देकर सुनो। विदर्भ देश में एक राजा अत्यंत सदाचारी धर्मध्वज ब्राह्मण रहता था, तथा उसकी स्त्री अत्यंत पतिव्रता थी, सुशीला थी, माने वो पतिव्रता थी। उससे एक पुत्र एवं एक पुत्री पैदा हुए थे। पुत्र का नाम सुविभूषण था। उसने चारों वेदों को सांगोपांग अध्ययन किया था। कन्या का समयानुसार अच्छे कुल में संबंध कर दिया। मैं समय के अनुसार विवाह का जब समय हो चाहिए, किंतु दुर्भाग्यवश की वह विधवा हो गई। जो ने कन्या का विवाह किया था, वो कन्या जो है विधवा हो गई थोड़े ही समय में। वह अपने सतीत्व के रक्षार्थ अपने पिता के घर रहने लगी। जब वो विधवा हो गई तो अपने पिता के घर आकर के रहने लगी। वह सा परिवार गंगा तट पर कुटी बनाकर
ब्राह्मण बालकों को विद्याध्ययन कराने लगे। एक दिवस माता पिता की सेवा करके कन्या शिलाखंड पर शयन कर गई। रात भर में उसके शरीर में कीड़े पड़ गए। बिटिया शयन करेला तो उसके शरीर में जो है कीड़ा पड़ गया। सुबह जब ब्राह्मण के कुछ शिष्यों ने उस कन्या को इस दशा में देखा तो उसकी माता सुशीला को सूचित कर दिया। क्या कहा? माता चलकर गुरुपुत्री को देखिए। गुरुपत्नी ने जाकर उसे देखा। देखते ही साशंकित होकर विलाप करने लगी तथा पुत्री को उठाकर ब्राह्मण के पास लाई। चाहे कीड़ा पड़ा हो चाहे जोन पड़ा हुए, माता जो है वो नहीं मानती है। वो उठा करके अपने बच्ची को लाई, ब्राह्मण के पास लाई। ब्राह्मण भी पुत्री की दशा देखकर विस्मित होकर दुखी हो गया। उनके पिता जब देखा तो उनको भी कष्ट हुआ तथा ब्राह्मणी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मेरी पुत्री के शरीर में कीड़े पड़ने का क्या कारण है? किस पाप के कारण मेरे पुत्री के शरीर में कीड़ा पड़ा है? तब ब्राह्मण ने ध्यान करके कहा, हे सुप्रिय, इस कन्या का अब से 7 जन्म पूर्व का हाल बताता हूं तो सुनो। क्या कहा? कि मैं जो है 7 जन्म पहले का हाल बताता हूं इस कन्या का। कि 7 जन्म पहले क्या थी उसको सुन लीजिए। सुनो, उस समय यह ब्राह्मणी थी। ये कन्या जो है 7 जन्म पूर्व जो है ब्राह्मणी थी, मैंने ब्राह्मण के घर में थी। तब रजस्वला होते हुए भी घर के तमाम बर्तन भोजन सामग्री छू ली थी। ऋषि पंचमी व्रत को भी अपमानजनक दृष्टि से देखा। उसी दोष के कारण पुत्री के शरीर में कीड़े उत्पन्न हुए हैं, क्योंकि रजो धर्म वाली नारी को पहले दिन चंडालनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातनी, तीसरे दिन धोबनी, तीसरे दिन जो है धोबनी रहती। तीसरे दिन धोबनी के समान शास्त्रों में माना गया है। और तुम्हारी कन्या ने ऋषि पंचमी के व्रत के दर्शन अपमान के साथ किए। इससे ब्राह्मण कुल में जन्म पाकर भी दोष मुक्त ना हुई। तब सुशीला ने कहा, महाराज, इस उत्तम व्रत का इस कन्या के समक्ष विधि पूर्वक वर्णन कीजिए। तो माता जी कहें के का जो है विधि बताइए हमें, जिससे समस्त संसारिक प्राणी लाभ उठा सके। ब्राह्मण बोले, हे साधर्मणि, यह व्रत भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन किया जाता है। पंचमी के दिन किसी नदी तथा जलाशय में स्नान करके वस्त्र को धारण कर लें। शयन काल के समय ही सब ऋषियों का पूजन करें। शयन काल के समय हुए जो समय पर होता है यही समय पर करें चाहिए। सायं काल के समय में ही सब ऋषियों का पूजन करें। विधि विधान से करना चाहिए। भूमि को गौ के गोबर से लीप कर शुद्ध करना चाहिए। वहां अष्टदल कमल का वेदी बनाना चाहिए। उसके ऊपर सप्तऋषियों का स्थापना कर आचमन, स्नान, चंदन, फल फूल, दीप, नैवेद्य आदि से पूजन कर व्रत की सफलता की कामना करनी चाहिए। इस व्रत को करके
उद्यापन भी विधि पूर्वक करना चाहिए। जौने विधि से शुरुआत की जाते वही विधि से जो है उद्यापन भी करना चाहिए। हाँ। अरे उद्यापन में और हो जाता है। उद्यापन में और हाँ। चतुर्थी के दिन एक बार भोजन करना चाहिए। ऋषि पंचमी के पहले दिन जो है एक ही बार भोजन करना चाहिए। पंचमी के दिन आरंभ करें। सुबह किसी नदी अथवा कल ही लहसुन प्याज का जलाशय में नित्य कर्म से निवृत्त होकर दातुन करें, स्नान करें, गौ के गोबर लीप कर सर्वतोभद्र चक्र बनावें तथा कलश स्थापित करें। कलश के कंठ में नवीन वस्त्र बांधें। पूजन सामग्री एकत्र कर अष्टदल कमल पर सप्त ऋषियों का प्रतिमा स्थापित करें। फिर षोडशोपचार से पूजन कर रात्रि को पुराण आदि ग्रंथों को श्रवण करें। विशेषकर शिव पुराण आदि उपयोगी है। प्रातः सत्कर्मी ब्राह्मण को भोजन एवं दक्षिणा आदि देकर संतुष्ट करें। इस प्रकार व्रत करें तथा इस व्रत का उद्यापन करना भी अति उत्तम है। व्रत उद्यापन से नारी रूप प्राप्त कर सौभाग्यवती होती है एवं जीवन में धन संतान आदि का सर्व सुख भोग कर अंत में देवलोक में वास करती है। सुंदर आज्ञाकारी एवं दीर्घायु वाले पुत्र उत्पन्न होते हैं। आज्ञाकारी पुत्र होते हैं। जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट पास नहीं आता। बड़ा ढील हुई है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। छोड़ दीजिए।